तो देखिए गाइस, रोजी आ गई हैं। आज रोजी मेरे पास बहुत दिन के बाद आई, परसों की आई है। नानी के घर घूम रही थी। नानी को तो खूब मिस किया होगा, तुम लोग गई होगी हैं? मामू अपनी वो लड़की को तब भी जो है नानी तो नानी होती है। नानी से ही तो ननिहाल की कहानी होती है कि नहीं? मेरी नानी हमको बहुत चाहती थी, लेकिन हमको अपनी नानी की अब शक्ल ही नहीं याद है। हमारे तो नानी अभी खत्म हो गई। हाँ, तुम्हारी नानी 105 कितने? साल की। अरे बाप रे बाप, नानी रोजी की नानी 105 इयर्स ओल्ड की थी। चलते फिरते तबीयत खराब हो गई थी। अल्लाह ताला का यही बहुत बड़ा शुक्रिया है कि बुढ़ापे में किसी का अल्लाह ताला मोहताज ना बनाए, चलते फिरते ही खत्म हो जाए। ऐसी मेरी दादी का भी इंतकाल हुआ था। उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेटे निकल जाती थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। तो आज जो है जिया देख रहे हैं बिग बॉस का फिनाले। तो कौन जीता जिया? कौन है? तो खुश हो उसके जीतने से? तो जिया बहुत खुश है। मैंने कहा कि सारी दुनिया जो है बिग बॉस का जो फिनाले हुआ उसका सेलिब्रेशन जो है देख रही है, मना रही है कौन जीता है। तो जिया भी खुश हैं। तो हमने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और सुबह के कितने बज गए रोजी? 10? 9:30 हुआ। अच्छा, तो रोजी कह रही 9:30 बज रहा है। तो हाँ, 9:30 बज रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने पूछा था, क्योंकि वो जा रहा है आउट ऑफ सिटी, तो आ जाएगा रात तक, यानी अपने शहर से दूसरे शहर। तो मेरा बच्चा अब जाके रोजी इसका बिग बॉस खत्म हुआ है। अब घर में काम हम लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे। बिग बॉस की वजह से मैंने बहुत सरवाइव किया है, बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि जब बिग बॉस चलता था तो मेरे घर का सारा काम रुका रहता था। बिकॉज मेरे पास एक ही कमरा है और एक ही बेड है, और जब घर की क्लीनिंग करनी होती थी तो जिया का इंतजार करना पड़ता था। जिया रात में बिग बॉस नहीं देखते थे, जिया सुबह में बिग बॉस देखते हैं। जब सुबह ये ब्रश कर लेते हैं तब ये जो है फ्रेश होने के बाद जो है बिग बॉस देखते थे। इनकी वजह से मेरा कोई काम नहीं होता था। अभी भी देखिए सुबह में बिग बॉस चल रहा है। रात में हमने इनसे कहा तुम देख लो फिनाले आ रहा है, तो कहने लगे नहीं, हम जो है रात में नहीं देखते हैं, हम सुबह में देखते हैं, सुबह में अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे कि मेरा काम कैसे रुका रहता था, क्योंकि झाड़ू और पोछा करने के लिए सबसे पहले डस्टिंग करनी पड़ती है, बेड सही करना पड़ता है, चादर बिस्तर कंबल सारा वगैरह तहा के रखना पड़ता है। जब एक कमरा होता है तो उसे जो है मेंटेन करना पड़ता है रोज सुबह सबसे पहले उठ करके। इस बंदे की वजह से मेरा कोई काम नहीं हो पाता था। और देखिए मेरी स्किन आज ग्लो कर रही है ना, क्यों ना करे। इसका भी जो है क्या कहते हैं, एक राज है। जब आप अंदर से खुश होते हो, आपकी तबीयत अच्छी होती है ना, तो बस आपकी स्किन ग्लो करती है। और स्किन ग्लो हो इसके लिए आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। अभी तुमने चाय नहीं पी? चाय नहीं पिया तुमने? आई कांट। मम्मी सॉरी थी, चले आए। मम्मी आज देर से उठी। मम्मी तुम्हारी बहुत देर से उठती है रोजी। मम्मी देर से नहीं उठती, 8 बजे नदीम लोग जाते जब उठती। तो ये देखिए रोजी बैठी हुई है। तो रोजी जा रही है चाय पीने। कितनी देर में आओगी? 4-5 मिनट में। 4-5 मिनट में चाय बन गई? चाय बनी गई होगी, हमने पिया नहीं। अच्छा जाओ पी कर, तो हम इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सुनो तो, तुमसे नहीं, सुन तो लो, हम क्या कहने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने तुमसे कहा था ऊपर चलने के लिए, याद आया वो काम? ठीक है चलो जाओ। रोजी कह रही है एक राज की बात ऐसी है यूट्यूब पे मत कहिए, तो हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ही कह दी, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई राज की बात होती है, हम नहीं बता रहे होते, रोजी खुद ही बता देती है। खैर, तो जो है चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और इनका क्या है, ये तो अभी जो है बिग बॉस देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जिया तुमको बेड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है हम सब कुछ सही कर दें, बेड वगैरह, बेडशीट सही कर दें, ब्लैंकेट जो है तहा के रख दो, उसके बाद जो है काम। अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं नाश्ते में। हाँ, नाश्ता हो गया है यार। आज मैंने आलू मटर की घुगनी बनाई है और अदरक वाली चाय, क्योंकि मेरे बेटे को आउट ऑफ सिटी जाना था, तो उसे जो है घुगनी खानी थी, चाय पीनी थी, उनको भी दे दिया है। इन्होंने भी आज जल्दी खा लिया, मैंने भी खा लिया, मम्मी पापा को भी दे दिया है। देखिए है ना कितना बढ़िया काम किया है। खैर, जस्ट किडिंग। चलिए, आज मन बहुत खुश है। जब खुश होता है ना तो बस ब्लॉग भी बनाने में अच्छा लगता है।
और उधर जो 2 दिन से ऐसे नागे हो रहे थे, ब्लॉग नहीं आ रहा था यार। मेरे पास बर्थडे के जो ब्लॉग आपको मिले हैं, यकीन मानिए वो जो है 10 नवंबर का है और एक 11 नवंबर का है। पहले हुज़ैफा की बर्थडे पड़ती है, फिर हफीज़ की बर्थडे पड़ती है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था डालने का। जब आप मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर नहीं होते हो ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है ब्लॉग डालने का। धीमा कर दो यार। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब ब्लॉग स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा, मुझे मार्केट भी जाना है। आप सब मेरे साथ मार्केट चलेंगे? चलिए कोशिश करते हैं, रोज़ी को तैयार करते हैं। रोज़ी तैयार हो जाएगी तो मार्केट चलेंगे। अगर रोज़ी नहीं तैयार हुई तो फिर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे कल ज़िया को पकड़ कर लेकर, क्योंकि ज़िया अभी बिज़ी हैं और बाहर मार्केट तो जाना मुझे लगता है 99% इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सर्द हवाएं चल रही हैं, इतनी सर्द हवाएं चल रही। परसों रात से यार बहुत ठंडक हो रही, बहुत ज़्यादा। और चलिए और करके बहुत सारी बातें हो गई हैं, वरना फिर बातें होती रहेंगी और ब्लॉग में क्या आगे होगा वो आपके साथ शेयर ही नहीं पाएगा, ब्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर मिलते हैं। तो चले किचन में आ गए हैं, उठ गए हैं, क्योंकि लेटे रहने से तो काम चलना नहीं है। और अब बनाना है नाश्ता। तो ऑमलेट बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। रोटी में घी लगाते हैं, क्योंकि सुबह जो है आलू मटर की घुगनी बन चुकी है, तो इसलिए सब्ज़ी बनाने का ज़रा भी दिल नहीं है। लगता है बाहर स्वीपर आ गई हैं। आ गई हैं आप? हाँ नीचे धुल दिया? हाँ नीचे। अच्छा, रोज़ी तो आ गई। हाँ आई। और हवा कितनी चल रही है, अरे कल से इतनी हवा बहुत चल तेज रही हवा है और ठंडा लग रहा है। हाँ, इसमें जैसे लग रहा है कहीं बर्फ गिरी है। लगा बर्फ को लगा फिर से ठंडी लगती है। हाँ देखिए आप कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ बहुत तेज हवा चल रही है। और धूप लगी नहीं रही है बदन में। धूप का वो हवा चल रही है। हाँ चलिए फिर चलते हैं किचन में, बनाते हैं नाश्ता अम्मी का। और मेरा इतना दिल करता है, इतना दिल करता है कि हम भी अंडे पराठे खाएं। और तकरीबन जो है अंडा छोड़े हमें 30 साल तो हो गए। 30 साल मायने रखता है। और जब भी ऑमलेट बनाते हैं या अंडा करी बनाते हैं, इतनी ज़ोर से क्रेविंग होती है खाने की, लेकिन बंदा जो है बस तड़प के रह जाता है, तरस के रह जाता है। और क्या बताएं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे अंडे से सख्त वाली एलर्जी है। और आप यकीन मानिए, जब मैंने अंडे को ज़बान पर सरसों के दाने के बराबर भी टेस्ट किया है, तो उसका मेरे साथ जो है रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आया है। बहुत ज़्यादा पेट में इतनी तकलीफ़ हो जाती, इतनी दर्द होती है कि हम आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। इमरजेंसी तक जाने की नौबत आ जाती है। 3 इंजेक्शन लगते हैं, और 3 इंजेक्शन कौन लगवाए। और आपको ये भी पता है कि हमें इंजेक्शन से कितना ज़्यादा डर लगता है। जबकि मेरे 6 इंजेक्शन लग चुके थे, उसके बाद भी डॉक्टर ने ये रेफ़र किया कि आप और इंजेक्शन लगवा लें, लेकिन मैंने नहीं लगवाया। बहरहाल यहाँ पर जो है बाती बात में मेरा ऑमलेट नहीं, अंडे का ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है, और साथ में है रोटी। तो अम्मी को दे देते हैं नाश्ता, क्योंकि इन लोगों ने सुबह में ही जो है वही आलू मटर की घुगनी पापा ने और अम्मी ने खा लिया था। तो हमने कहा चलो फटाफट से नाश्ता दे देते हैं, ताकि अम्मी भी कर लें, ज़िया भी कर लें और हम भी कर लें। तो इस तरह से जो है मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो तैयार हो गया है। कभी कभी जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वही 3 टाइम खाना बनाना, तो हम ख़वातीन यही सोचती रह जाती हैं कि क्या बनाएं। और आप सब भी अपनी जो रूटीन है या लाइफ में जो चीज़ें शेयर कर सकती हैं, हमसे भी शेयर किया करिए, अच्छा लगता है। और इधर तो जो है मेरी वीडियोस जो है एक दिन
ऐसे नागा होकर के तब आ रही है क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है एडिटिंग का। यही मसला हो जाता है, फिर वो लेट हो जाता है, फिर दिल नहीं करता है। और हमें जो है फैज़ाबाद भी जाना है, हो सकता है कि हम जो है फैज़ाबाद जाएं क्योंकि मेरी चच्ची को जो है क्या कहते हैं, चच्ची की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें शायद हार्ट अटैक का छोटा सा मतलब एक माइनर अटैक ऐसा हो गया था, तो उन्हें भी देखने जाना है। और हमारे खालू के चचेरे भाई वो उनका भी इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से, तो वो एक्सपायर कर गए। यानी कि जाना ज़रूरी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी की खुशी में नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी जो है उनके गमों में ज़रूर से ज़रूर शिरकत करिए, उनकी अयादत के लिए लाजमी जाइए। तो ये देखिए अम्मी का नाश्ता रेडी हो गया, अम्मी को दे करके आते हैं। और कपड़े वगैरह हमने वॉश किए थे और इतनी हवा चल रही थी कि सारे कपड़े भी सूख गए। तो नाश्ता अम्मी को धूप में ही दे दिया था, अम्मी नाश्ता करके ही धूप में लेट गई हैं, देखिए आप। तो मम्मी को गाना सुना रहे थे। तो धूप बहुत तेज़ लगने लगी, उसके बाद हम अंदर आ गए। हमने कहा चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो जो हमने सुबह आलू मटर की घुगनी बनाई थी, फिर एक पराठा बनाया और उसी से हमने नाश्ता कर लिया। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कुछ रिलेटिव्स और अपनी बहन जहाँ कॉल करनी रहती है तो नाश्ता करने के बाद खैरियत के लिए फ़ोन करते हैं। और ज़िया ले आए थे गोश्त, कहने लगे अम्मी आलू गोश्त बना लीजिए। आप सबको पता है कि मेरे यहाँ आलू गोश्त जो है बहुत शौक़ से खाया जाता है, सिर्फ विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स के जो आलू होते हैं वो ज़रा भी मीठे नहीं होते और खाने में बहुत मज़े के होते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छा ले आए हो तो हम बना देते हैं। और गोश्त वगैरह गलने में टाइम लगता है तो हमने खाना जो है थोड़ा जल्दी चढ़ा दिया था, तो ये बन रहा है। और बाहर जो है हवा का वही मतलब सिलसिला है, चल रही है और इस हवा की वजह से बहुत ठंडक भी लग रही है। पापा भी धूप में आ गए थे, सो रहे हैं। तो शुगर बढ़ी हुई है आजकल, तबीयत बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। तो हमने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं और खाना बना लेते हैं, सॉरी। तो खाना बन रहा था, फिर ज़ोहर की अज़ान हो गई। पापा जी जो है नीचे उतर के जा रहे हैं क्योंकि इन्हें मस्जिद जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर हम अपने काम में भी लग गए। और उसके बाद जो है मेरा खाना तैयार हो गया था। और इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।